जिस दिन हमारा कैंप होगा मेडिकल बोर्ड को बैठाया जाए, जिससे कि डिसेबल्ड बच्चे जो आएंगे उनका उसी दिन सर्टिफिकेट की जो प्रक्रिया है वो हो जाए, बार बार परेशान ना होना पड़े। मेडिकल बोर्ड यहाँ पे आज नहीं बैठाया गया। यहाँ पे कोई भी मजिस्ट्रेट लेवल का ऐसा ऑफिसर नहीं है जो आइडेंटिफाई कर सके लोगों को, आधार कार्ड बन सके उनके। यहाँ पे एक लैपटॉप के साथ जो आधार कार्ड का जो वेंडर को बैठना था वो भी नहीं बैठाया गया है। कुल मिलाकर के हमको भयंकर प्रकार का नॉन कोऑपरेशन जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन इस सब में तसल्ली की बात यह है कि अभी तक 84 कंप्लेनेंट्स हमको रीच किए हैं, जबकि यहाँ पे कंप्लेंट्स का आंकड़ा कम से कम 1000-2000 का होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने बेंच या कैंप के बारे में सूचना भी नहीं भेजी है। हमने बताया था कि आपको पंच के माध्यम से, सरपंच के माध्यम से, आपको ICDS वर्कर के माध्यम से, विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी के माध्यम से हर गांव में ये सूचना भिजवानी है कि NCPCR की बेंच आयोजित हो रही है। वो इन्होंने नहीं किया। उसके बावजूद आप मीडिया के बंधुओं के माध्यम से जो जानकारी लोगों को मिल सकी, अभी तक 84 कंप्लेंट्स आई हैं। शाम तक मैं आपको स्टेटस और अपडेट कर पाऊंगा। और रेप विक्टिम की फैमिली भी यहाँ पर आई, क्या बातचीत हुआ? स्टेट के तरफ से जो फैसिलिटीज मिलने चाहिए थे वो मिला या नहीं मिला? देखिए, मालदा में जो हमारा मार्च 1 अप्रैल को जो दौरा हुआ था और जिस विक्टिम के घर हम लोग गए थे, उस विक्टिम को लेकर के हमने 7 अप्रैल को यहाँ पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को कई सारी रिकमेंडेशंस भेजी थी। जैसे वो विक्टिम और विटनेस दोनों को पुलिस प्रोटेक्शन मिलना, दोनों के घर में एटलीस्ट टॉयलेट बनना, दोनों को किसी हॉस्टल में एडमिशन मिलना, दोनों को प्रधानमंत्री आवास के बेनिफिट मिलना। इन सब के बारे में चीफ सेक्रेटरी ने आज तक हमको कोई रिप्लाई नहीं किया। आज विक्टिम की मां ने हमको बताया कि उनके घर के बाहर पुलिस का पहरा था, उनको पिछले दरवाजे से चोरी से किसी दूसरे के कपड़े मांग के पहन के आना पड़ा है, जिससे कि वो भेष बदल के एक तरीके से यहाँ आ पाई है। इस तरीके की परिस्थितियों में जब विक्टिम्स को कमीशन से नहीं मिलने दिया जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हमने जो रिकमेंडेशन महीने भर पहले की थी, आज दिनांक तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमको विक्टिम के परिवार ने ये बात आज यहाँ पे बताई है। एक जो रिसेंट केस यहाँ पे हुआ है, उस रिसेंट केस में हमने ये पाया, विक्टिम की माँ आज हमको मिली, विक्टिम के परिजन हमको कलियाचक केस में विक्टिम के परिजनों ने जो बताया, पुलिस ने जो बताया और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, ये तीनों अलग अलग बात करती हैं। कहीं क्या मिला है सर? मैं जैसे आपको बता सकता हूँ कि पुलिस इस बात को स्वीकार करती है कि एक्यूज ने ये एडमिट किया है कि उसने बच्चे को रेप किया। उसके बावजूद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बात नहीं कह रही है बच्चे की। हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, लेकिन पोस्टमार्टम ठीक तरीके से नहीं किया गया, वो रिपोर्ट ठीक तरीके से नहीं बनाई गई है। यहाँ पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ये भी बताते हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई अगर अदालत में जाएगी तो हम कम से कम दोषी को फांसी नहीं दिला पाएंगे। तो कुल मिलाकर के लेक ऑफ कन्वर्जेंस है, विक्टिम्स के प्रति सहानुभूति का रवैया नहीं है। और बच्चों के लिए, जैसे मैं हमेशा कहता आया हूँ, पिछले कई सारे केसेस में हमने देखा कि ये सरकार बच्चों की रक्षा करने में इनकम्पिटेंट साबित हो रही है। ममता बनर्जी जी का जो प्रशासन है, ममता बनर्जी जी जो हैं, वो यहाँ पे जिस प्रकार का रवैया बच्चों के प्रति रखते हैं वो बेहद असंवेदनशील है। मैं फिर ये बात दोहराऊँगा कि यहाँ की मुख्यमंत्री बच्चों के संरक्षण के लिए इनकम्पिटेंट। सवेरे जब हम एक विक्टिम के घर गए थे, एक आंगनबाड़ी विजिट करने गए थे, एक चिल्ड्रन होम विजिट करने गए थे, उस वक्त एक पुलिस वाला था, भट्टाचार्य सब इंस्पेक्टर था, वो हमारी तस्वीरें ले रहे थे। हमने उनसे पूछा कि आप तस्वीरें किस अधिकार से ले रहे हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया हमको। हमने उनका मोबाइल अपने हाथ में लिया, हमने ये मोबाइल देखिए, इस मोबाइल में आप लोग देख सकते हैं, इसमें अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वो हमारी तस्वीरों से भरे पड़े हैं। ये किस प्रकार की जासूसी यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट हमारी करवाती है। इस तरीके का मामला एक तिलजला में भी हमने देखा था, जहाँ हमारी जासूसी कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया था। आज फिर यही मामला देखा कि ये लोग जासूसी करते हैं, किस प्रकार के शक और संशय में जीते हैं, संवाद करते नहीं हैं। लेकिन ममता बनर्जी जी हमारी जासूसी करवा के हमारे फ़ोटो देखकर क्या करना चाहती हैं हमको समझ में नहीं आता। हमने
ये मोबाइल उनसे लिया है, ये सोच के लिया था कि उनके एसपी, डीएम, एडीएम यहाँ होंगे, उनको देंगे और उनसे कहेंगे कार्रवाई करो। अनफॉर्चुनेटली वो कोई भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो क्या करेंगे इस मोबाइल अभी सीज कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं इनके डीएम का कि वो आएंगे तब बात करेंगे। ठीक।